नमस्कार, मैं विपिन शर्मा एक बार फिर से हाजिर हूँ। आज हम सॉल्व करेंगे वो एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपको वर्कशीट में दिए गए थे पिछले कल। ठीक है प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 1 जो है इसमें निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में लिखना है। मतलब कि कोई आपको संख्या दी गई है तो उसको हम अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में, जैसे मेरे पास 15 है मान लो, सपोज करो, तो अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख सकता हूँ 3 गुणा 5। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। 25 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 गुणा 5। कोई भी संख्या है उसको मैं अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख सकता हूँ। फैक्टर करने हैं उनके मतलब, लेकिन कितना आएगा वो, उसका गुणनफल कितना आएगा वो नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ गुणा करके आपने छोड़ देना है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है 1 का 1 पार्ट 140, तो 140 आपको पता है कि दो में आएगा, ये 2 के टेबल में क्यों आएगा, क्योंकि लास्ट में 0 है, तो 0 जो है वो 2 के टेबल में आती है। 2 5 10, 2 ढाई 20, ठीक है, 2 4 दूनी 100 ऐसे, ठीक है, 25 दूनी 50 से 0 आ सकती है। तो हमने चेक किया तो 70 दूनी 140 आया ये टेबल में। ठीक है, ये कैसे आया बच्चों, यहाँ पे 2 है, अंदर 140 में देखो 1 है पहला डिजिट, यहाँ 1 डिजिट है तो अंदर भी 1 डिजिट लेते हैं, लेकिन 2 1 से बड़ा है तो 1 छोटा है, तो इसके साथ में मैंने 14 ले लिया। तो 2 के टेबल में 14 कब आता है, 2 7 14, और 2 को 0 से गुणा किया 0, तो ये आ गया 70 दूनी 140, ये 70 आ गया। उसके बाद 70 आपको पता है कि 35 के टेबल में फिर से आता है, 35 दूनी 70। ठीक है, उसके बाद 35 2 के टेबल में नहीं आता है। अब 2 के बाद 3 चेक करेंगे, 3 के टेबल में भी 35 नहीं आता है। अभाज्य संख्याओं के फैक्टर होने चाहिए, 2 3 5 7 11 13 17, है ना, 19 23, ये सारी अभाज्य संख्या जो खुद के टेबल में आती है और 1 के टेबल में आती है। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे हैं कि 5 के टेबल में 35 आता है, 5 7 35, ये भी हो गया, फिर 7 एकम 7। तो बच्चों ये जो गुणनफल आएगा ना, इसको हम जैसे लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, ये आएगा इसका गुणनफल, अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल। 140 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, मतलब 2 की घात 2 2 बार आ रहा है, 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड भी ऐसे ही है, सिमिलर है। 3825 है, तो इसमें लास्ट में 5 आ रहा है बच्चों, तो 2 के साथ तो ये जाएगा नहीं कि 2 के टेबल में सभी संख्याएं आती हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 ढाई भी ऐसे 2 के टेबल में जहाँ मर्जी तक 2 का टेबल पढ़ो, कभी भी आपको ऐसी संख्या नहीं मिलेगी जिसके लास्ट में 5 आता हो। तो मतलब 2 के टेबल 2 से नहीं जाएगी, ये पूरी की पूरी संख्या 2 से नहीं जाएगी। अब 2 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा, भाज्य संख्या 3 है। 3 में जा सकता है, क्योंकि 3 के टेबल में ऐसी संख्याएं आती है जिनके लास्ट में 5 हो। सिंपल 5 नहीं आता, 3 कम 3 3 दूनी 6, 5 नहीं, लेकिन ऐसी संख्याएं आती है जिनके एंड में ये 5 हो। तो हम चेक करेंगे, तो मैंने किया 1 डिजिट है तो अंदर भी 1 लिया, 3 कम 3 3 दूनी 6, 2 बचे, वो 2 मैंने इस 2 के साथ लगा दिया तो 22 हो गया। 3 7 21, 3 8 24 बढ़ जाता है, 3 7 21, कितने हासिल बचे 1, वो मैंने इस 5 के साथ लगा दिया तो ये 15 हो गया। 3 5 15, तो ये आ गया 1275। अभी भी 5 आ रहा है, तो फिर से 3 से चेक करेंगे। 3 का टेबल पढ़ा मैंने 12 तक, 3 चौके 12, फिर 3 का टेबल में 12 के बाद अगला कौन सा नंबर है, 7 है। 3 दूनी 6, 1 7, वो 1 मैंने 15 के साथ लगाया तो 3 5 15, 425 भी आ गया, 85 गुणा 5 425 गुणा 3 आ गया 1275। उसके बाद 3 के, अब नेक्स्ट हम 3 से चेक करेंगे कि जाता है, 3 से नहीं जाता है, तो 3 एकम 3, 3 7 21, 3 कम 3, 1 बचा, 3 चौके 12, लेकिन 5 जो है वो सिंपल 5 3 के टेबल में नहीं आता है, तो ये 3 से नहीं जाएगा। फिर हमने चेक किया तो ये 5 के साथ चला गया, 85 पंजे 425, फिर 17 पंजे 85, 17 कम 17, और जो अभाज्य गुणनफल आए इसके वो ये सारे आए। ठीक है, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, यानी कि 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 17। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो था आपका वो था कि आपने निम्नलिखित युग्म मतलब जोड़ा, 2 संख्याओं का जोड़ा दिया है, उसकी आपने जांच करनी है। क्या, अगर मैं उन 2 संख्याओं को गुणा करूं और उनके एचसीएफ एलसीएम निकाल के एचसीएफ एलसीएम को गुणा करूं तो वो दोनों बराबर आते हैं आपस में। ठीक है, तो 26 और 91। प्यारे बच्चों, पिछले में क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक संख्या दी थी उसके गुण अभाज्य गुणनखंड की, लेकिन यहाँ 2 इकट्ठी दी है, तो इसका भी तरीका होता है एक एलसीएम में। बच्चों आप जो संख्या जिस टेबल में आती है उसको लिखते हैं, और जो नहीं आती है उसको एज इट इज़ लिख लेते हैं। मैंने 26 और 91 को किया तो 2 के टेबल में 26 आता है, 91 नहीं आता, तो 13 दूनी 26 मैंने ये वैसे लिख लिया, लेकिन 2 के टेबल में 91 नहीं आता तो 91 को मैंने वैसे ही उतार लिया, यहाँ वैसे ही उतार लिया, ये लिख लिया मैंने। ठीक है, अब मैं अगला देखता हूँ कि क्या कोई और संख्या 2 के टेबल में आती है, 13 और 91 में से नहीं आती है। 3 में आती है, नहीं आती है। 5 में आती है, नहीं आती है। 7 से किया तो 91 जो वो 7 के टेबल में आता है, 13 7 91, तो 13 7 के टेबल में नहीं आता, तो 13 मैंने वैसे लिख लिया, और
नीचे 13 वैसे लिख लिया, फिर मैंने 91 को 7 का पढ़ा तो 13 7 91 हो गया। अब यहाँ भी 13 आ गया, यहाँ भी 13, तो 13 एक के टेबल में आएगा, 13 कम 13 13 कम 13। तो बच्चों जब मैंने एलसीएम निकाला 26 और 91 का, तो वो इनका गुणनफल आएगा, इनका गुणनफल आएगा। तो मैंने 2 गुणा 7 गुणा 13 किया तो वो 182 आया। ठीक है, तो एलसीएम कितना है 26 और 91 का 182 आया। अब एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन हाईएस्ट सबसे बड़ा, कॉमन मतलब जो एक टाइम पे दोनों जगह उपस्थित हो। मतलब यहाँ दो संख्याओं की बात कर रही हैं तो हम ऐसा नंबर फाइंड आउट करेंगे जो इस पहली 26 में भी है और 13 में भी है, ऐसा फैक्टर देखेंगे हम। तो मैंने 26 के फैक्टर किए तो 26 को लिख सकता हूँ मैं 2 गुणा 13, 91 को लिख सकता हूँ मैं 7 गुणा 13। तो बच्चों 13 जो है वो 26 में भी आ रहा है और 91 में भी आ रहा है, तो एचसीएफ होगा 26 और 91 का 13। अब जांच क्या करनी है, हमने जांच करनी है कि इन दोनों संख्याओं को गुणा करते हैं तो वो जो उत्तर आएगा वो बराबर आएगा किसके, इन दोनों के एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के बराबर। दो संख्याओं को गुणा किया मैंने, मतलब 26 और 91 को गुणा किया मैंने, 2366 आ गया। इनके एचसीएफ और एलसीएम को गुणा किया वो भी 2366 आया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो हमेशा एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर होता है। बच्चों ये रिलेशन आपने याद रखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में यही आपके काम आएगा। ये रिलेशन जो निकला ना कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है, ये अगले क्वेश्चन में काम आएगा। अब कैसे काम आएगा वो हम करेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका अभी उससे पहले मैं वो फॉर्मूला जो मैंने पिछले क्वेश्चन में किया उसको यूज़ करूँ मैं, उससे पहले एक और क्वेश्चन आपको बताना चाहता हूँ। दो क्वेश्चन बच्चों, ये एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने हैं। पहले क्वेश्चन में क्या किया हमने कि एचसीएफ और जो भाज्य गुणनखंड थे उनके गुणनफल के रूप में लिखा। अब हमने एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करनी है। बहुत ही सिंपल काम है बच्चों, 10th क्लास में तो बहुत आसान चीज़ है ये, क्योंकि ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में बच्चों को आजकल पढ़ाया जाता है ये, और 6th 7th 8th में आपने भी पढ़ा होगा। एलसीएम, अब बच्चों तीन संख्याओं का एलसीएम कैसे निकालते हैं एक साथ, तो मैंने एलसीएम अलग निकाला और एचसीएफ अलग निकाला। इसके भी दो तरीके होते हैं। एलसीएम में क्या करते हैं, मैंने बताया था आपको कि जो टेबल जिस टेबल में आ रहा है उस संख्या को हम लिख देते हैं, बाकी एज इट इज़ लिख देते हैं। जैसे 12 15 21, 12 देखो 2 के टेबल में आता है, 15 नहीं आता, 21 नहीं आता, 15 21 मैंने वैसे ही उतार लिए, 15 और 21 मैंने वैसे ही लिख लिए। लेकिन 6 जो है 12 जो है वो 2 के टेबल में आता है, कैसे 6 दूनी 12, तो मैंने 2 लिख लिया ऊपर भी, यहाँ 6 15 21 वैसे। अभी भी 6 जो है 2 के टेबल में आता है। ठीक है, तो मैंने इसको सॉल्व किया तो 3 दूनी 6, 15 को वैसे लिख लिया, क्योंकि 15 और 21 2 के टेबल में नहीं आते। अब बच्चों अगले 2 के बाद अगला प्राइम नंबर जो है वो 3 है, तो 3 के टेबल में 3 आता है, 3 कम 3, 15 भी आता है, 3 5 15, 21 भी आता है, 3 7 21। अभी देखो 1 5 7 हुए हमारे पास। तो अब बच्चों आप देख रहे हैं कि 5 जो वो 5 के टेबल में आता है, तो 7 को हम वैसे उतार लेंगे, 1 को भी वैसे उतार लेंगे। तो 1 5 मैंने ऊपर लिख लिया क्योंकि 5 का टेबल पढ़ रहे हैं, 1 वैसे उतार लिया, 5 एकम 5 और 7 वैसे उतार लिया क्योंकि 5 के टेबल। उसके बाद 7 के टेबल में 7 आता है, तो 7 एकम 7। तो जो एलसीएम आएगा 12 15 और 21 का, वो इन सब का गुणनफल आएगा। इनको गुणा करके जो आएगा आंसर 420। तो आएगा एलसीएम 12 15 और 21 का 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, 420। अब हम बच्चों एचसीएफ इसी मेथड से करते हैं, जो मेथड मैंने एलसीएम इसी। लेकिन बच्चों इसमें एक चीज़ क्या है, क्योंकि कॉमन आ रहा है, यहाँ पर कॉमन फैक्टर आ रहा है, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। तो बच्चों इसमें हम क्या करते हैं कि जो जिस टेबल में संख्या आ रही है, जैसे इसमें क्या किया, 12 जो है वो 2 के टेबल में आ रहा, तो मैंने 6 दूनी 12 कर दिया, 15 और 21 को वैसे उतार लिया। एचसीएफ में ऐसा नहीं करते हैं, इसमें एक टेबल में ये तीनों संख्या आनी चाहिए। तो बच्चों में 2 में अगर 2 से शुरू करना होता है ना, 2 3 5 7, 2 से शुरू करो तो 12 तो 2 के टेबल में आता है, 15 नहीं आता, 21 नहीं आता है। उसके बाद में 3 चेक करता हूँ तो 3 के टेबल में 12 भी आता है, 3 चौके 12, 15 भी आता है, 35 15 7 21 भी आता है। ठीक है, तो मतलब 3 जो है वो मेरे को पहला यहाँ पर गुणनखंड मिल गया। तो उसके बाद अब देखो 4 5 7 आए हमारे पास, तो 4 2 के टेबल में आता है, 5 नहीं आता है, 7 नहीं आता है, 5 5 के टेबल में आता है, लेकिन 4 नहीं आता, 7 नहीं आता, तो मतलब तीनों अलग अलग टेबल में आते हैं। तो हमारा क्वेश्चन यहीं तक हो गया, यहीं तक सॉल्व हो गया। तो एचसीएफ जो है बच्चों वो इन दोनों का गुणनफल आएगा, मतलब 3 गुणा 1, यानी कि एचसीएफ जो हाईएस्ट कॉमन ऐसा फैक्टर आया जो इन तीनों संख्याओं में उपस्थित है वो 3 है, जो तीनों संख्याओं में उपस्थित है। मतलब एचसीएफ जो आया 12 15 21 का वो 3 आया। ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि उस फॉर्मूले को हम इस क्वेश्चन को करने में यूज़ करेंगे। तो बच्चों इसमें दिए कि एचसीएफ जो दिया है आपको 306 और 657 का 657 का वो 9 दिया है, तो आपने एलसीएम ज्ञात करना है। तो बच्चों आपको पता है, वी नो दैट, हम जानते हैं, वैसे लिखना है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है। तो दो संख्या कौन सी दी है, 306 और 657। तो 306 गुणा 657 मतलब आएगा इनके एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर है। तो आपको पता है एचसीएफ कितना दिया है, 9 दिया है, गुणा एलसीएम वैसे लिख लेंगे हम। यहाँ से हमारे पास, क्योंकि हमें एलसीएम निकालना है, तो 9
इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 9 डिवाइड हो गया इसके साथ, ठीक है। तो जब मैंने एलसीएम लिखा तो एलसीएम आएगा 306 और 657 का, 306 गुण 657 बटा 9। ये 9 जो है बच्चों, ये 9 जो इस तरफ आके यहाँ डिवाइड हो गया, तो एलसीएम जो आ गया आपका 306 गुणा 657 बटा 9, यानी कि 20, ये हो गया आपका 2,01,042 आ गया आपका, 2,01,042 आ गया। और उसको 9 से डिवाइड की तो मेरे पास आ गया 22,338। जब मैंने इसको कट किया तो ये आ गया मेरे पास 22,338। तो एलसीएम जो आया उस फॉर्मूले से पिछले वो आया 306 और 657 का, 22,657 का 22,338, ठीक है। थैंक यू।